राम राम हरे हरे। भगवान द्वारिका में अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन विचार किया कि कहीं घूमने के लिए किसी उद्यान में जाते हैं। जैसे ही बालकों को लेकर भगवान उद्यान में विहार करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे और खेल खेल में वे बालक देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में एक अजगर पड़ा हुआ है। पानी नहीं है, लेकिन वह अजगर किसी तरह से, किसी कारण से वहां फंस गया है। अब जैसे ही यह देखा तो सभी बालकों ने बहुत प्रयास किया उस अजगर को निकालने का, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। कोई भी उपाय करते हैं, लेकिन वह अजगर कुएं से नहीं निकल रहा था। बहुत परेशान हो गए। तब अपने पिताजी भगवान कृष्ण के पास गए और कहा, पिताजी देखिए। क्या देखे? हम खेल रहे थे, खेलते खेलते हमारी गेंद एक कुएं में जा गिरी, लेकिन उस कुएं में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा है। बहुत प्रयास किया निकालने का, लेकिन निकलता नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, देखते हैं कैसा अजगर है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण वहां जाते हैं और देखते हैं कि अजगर इस प्रकार से कुएं में पड़ा हुआ है, तो भगवान ने अपना बायां हाथ दिया और जैसे ही अजगर के शरीर में स्पर्श मात्र किया कि वह अजगर दिव्य रूप, देव रूप धारण कर आता है, बाहर आ जाता है। भगवान ने अपने पुत्रों को देखा तो वे बड़े आश्चर्यचकित थे। कहा, पिताजी ये कैसे हुआ? भगवान ने कहा, इनसे ही पूछो। अब जैसे ही उनसे पूछने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा, हे देव पुरुष आप कौन हैं? तो वे देव पुरुष ने कहा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं अपने बालकों को बताना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अच्छा है कि तुम अपने मुख से ही बताओ। तब वे देव पुरुष अपनी कथा सुनाते हैं। जो अजगर थे, देवता का रूप धारण करके जो कुएं में से प्रकट हुए थे, वे कहते हैं कि भगवान, मैं पिछले जन्म में एक राजा था और मेरा नाम था महाराज नृग। क्या नाम था? महाराज नृग, यह नाम था। अच्छा फिर क्या हुआ? यदि आप राजा थे तो अजगर की योनि में क्यों पड़े हो? तब बताया कि महाराज, मैं गौओं का दान करता था। यदि दानियों का कभी नाम आता है तो मेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। बहुत बड़ा दानी था। अच्छा क्या दान करते थे? किसको दान करते थे? तब कहा कि महाराज, हे भगवान, मैं दान करता था। किसका? गौओं का दान करता था, गायों का दान करता था। अच्छा गायों का दान किया करते थे। कितनी गाय दान की थी तुमने? कहा महाराज, इतनी गायों का दान किया था कि जैसे जब वर्षा होती है तो कितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी, क्या कोई व्यक्ति अनुमान लगा सकता है? कहा नहीं लगा सकता, असंख्य बूंदें गिरती हैं। तो बस उसी प्रकार जितनी बूंदें इस पृथ्वी पर गिरती हैं, इस पृथ्वी पर जितने रजकण हैं, उतनी गायों का मैंने दान किया। अच्छा इतनी गायों का दान किया तो फिर अजगर की योनि क्यों प्राप्त की? तो कहा महाराज क्या बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं कई गौओं का दान कर रहा था, किन्हीं ब्राह्मण को मैंने बहुत सारी गायें दान की, लेकिन फिर क्या हुआ ये कि बहुत सारी गाय मैं दान करता था। एक ब्राह्मण को मैं गाय दान कर रहा था, लेकिन किसी दूसरे गरीब ब्राह्मण की एक गाय आकर मेरी दान करने वाली गायों में मिल गई और मैंने न जानते हुए धोखे से गाय का दान कर दिया, सभी गायों का दान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इन असंख्य गायों में एक गाय उन ब्राह्मण की है
जो अयाचक वृत्ति से रहते हैं, जो किसी से कुछ मांगते नहीं है और किसी का दान भी स्वीकार नहीं करते। उनके पास एक गाय है और उस गाय का ही पालन पोषण करते हैं। शवला उस गाय का नाम है, उसी का दूध का पान करते हैं, उसी का दूध पीते हैं, किसी और की गाय लेते नहीं है और अपनी गाय किसी को देते नहीं है। लेकिन धोखे से उन ब्राह्मण की एकमात्र गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और मैंने दान कर दिया संकल्प लेकर। अब दान तो कर दिया, मैं भूल गया दान करके, और वे ब्राह्मण जिनको गाय दान की थी वे अपनी गायों को, सहस्त्रों गायों को लेकर जाने लगे। इतने में जो निर्धन ब्राह्मण थे जिनके पास एक ही गाय थी, वे ब्राह्मण अपनी गौ माता को ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ जा रहे थे। देखा कहीं भी शवला नहीं दिख रही थी, तब बहुत परेशान हो गए और नाम से पुकारा, अरे शवला कहाँ हो। तो नाम सुनकर वह गाय बाकी गायों के झुंड में से बाहर होकर अपने गौपालक अपने ब्राह्मण के पास आ गई। अब वह गाय तो अपने स्वामी के पास चली गई, लेकिन जो ब्राह्मण राजा के पास से गाय लेकर आ रहे थे उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी गाय है, तुम क्यों इसको ले जा रहे हो? दूसरे ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज ये मेरी गाय है, इसी का मैं पालन पोषण करता हूँ, इन्हीं की सेवा करता हूँ और इन्हीं के दूध का मैं पान करता हूँ। कहा नहीं, मैं तो अभी राजा नृग के यहाँ से संकल्प लेकर इन गायों को लेकर आ रहा हूँ। महाराज ये मेरी गाय है, मैं आपको नहीं दे सकता। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। एक कहते हैं मुझे गाय दान में मिली है, कहते हैं मेरी गाय है, चलो राजा के पास न्याय करने के लिए। अब जैसे ही राजा नृग के पास जाते हैं तो वे तो अपने राजकाज के कार्यों में बड़े व्यस्त थे और क्या निर्णय करते। उन्होंने तो धोखे से उस एक गाय को दे दिया। राजा ने कहा, महाराज कोई बात नहीं। जिनकी एक गाय थी शवला, उनसे कहा, देखिए अब मैंने संकल्प कर दिया, आप इन्हीं को ले जाने दीजिए, मैं आपको कई और गायों का दान कर दूंगा। अभी तो आपके पास एक ही गाय थी, मैं आपको सहस्त्रों गौ दान कर दूंगा, लेकिन इनको ले जाने दीजिए। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं, ऐसे कैसे ले जाने दे, क्यों किया तुमने संकल्प, ये हमारी गाय है। कहा, महाराज भूल हो गई, जानबूझ के नहीं किया, धोखे से यह हो गया, अब क्षमा कर दे। कहा, नहीं हमें अपनी गाय चाहिए। कहा, कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण से कहा, देखिए हम आपको इस गाय के बदले और बहुत सारी गाय दे देंगे, लेकिन यह एक गाय, ये शवला इनकी है, इनको ही दे दीजिए। उन ब्राह्मण ने भी कहा, हम क्यों दे, तुमने संकल्प पूर्वक दी है, अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है लेने का, हम नहीं देंगे। और दोनों ब्राह्मण दुखी होकर उस गाय को वही राजा के पास छोड़कर चले गए। कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। और राजा नृग ने कहा, भगवान क्या बताऊं, वैसे तो जीवन में पुण्य ही पुण्य किए हैं, कई सहस्त्रों गायों का, स्वर्ण का, भूमि का दान ब्राह्मणों को किया है, लेकिन जीवन में केवल एक ही पाप बन गया था। यही पाप था धोखे से, वह भी जानबूझ के नहीं किया, धोखे से एक ब्राह्मण का गोधन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया और इस कारण ब्राह्मण को दुखी करने के कारण, ब्राह्मण को असंतुष्ट करने के कारण मुझे अजगर की योनि में आना पड़ा। लेकिन भगवान आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जो आपके मुझे दर्शन हुए हैं, जिन गायों का मैंने दान किया था, जो पुण्य मुझे लगा था वो आज मिल गया, जो आपके दर्शन हो गए। अब स्वर्ग में जा रहा हूँ भोग करने के लिए। वे देव पुरुष तो स्वर्ग चले गए। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, देखो सांब, देखो अनिरुद्ध, देखो प्रद्युम्न, राजा नृग ने धोखे से ब्राह्मण को असंतुष्ट किया, उनका धन लेकर किसी और दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, तो उन्हें अजगर की योनि में आना पड़ा और कई सहस्त्रों वर्षों तक उस अजगर की योनि में रहना पड़ा। इसलिए ब्राह्मण के धन को विष के समान समझना चाहिए, सर्प के समान समझना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण के धन पर अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, जितना बन सके देना चाहिए, लेकिन ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम ले लें। तो इस प्रकार से भागवत में राजा नृग की यह कथा आती है और भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया, विहार करके पुनः घर पर लेकर आए और तब